Good morning, everyone. Today we have a topic: how to be a great leader. How to be a great leader. देखिए, आप जिन कोर्सेज को करके आगे बढ़ रहे हैं ना, उसमें लीडरशिप की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर मुझे मैनेजर बनना है या लीडर बनना है। तो हमेशा बताता हूँ, मैनेजमेंट पोजीशन आपको दी जाती है, आप अचीव करते हो, लेकिन लीडरशिप एक फीलिंग है। लीडरशिप एक फीलिंग है। तो पहले तो मैं आपको लीडर बताना चाहूंगा, लीडर और लीडरशिप होती क्या है। देखिए, लीडर एक वो व्यक्ति होता है जो दूसरों को दिशा निर्देशन देता है, जो दूसरों को रास्ता दिखाता है। अब दूसरों को रास्ता दिखाने वाला कौन व्यक्ति होता है? जो पहले उस रास्ते पे चल चुका है, और उस रास्ते पे आने वाली कठिनाइयों को अगर वो बेहतर ढंग से सामने वाले को बता पाता है तो सामने वाले के लिए बहुत आसान हो जाता है, और सामने वाला उस रास्ते पे चल के वहां अचीव कर सकता है। मानते नहीं मानते इस बात को? लेकिन जो लीडर है, जो उस दिशा को बता रहा है, जो अपने सामने वाले व्यक्ति को उसके बारे में बता रहा है, उसको उस रास्ते पे बार बार चला हुआ होना चाहिए, तभी उसे पथ पथ का, कदम कदम का ज्ञान होगा, तभी तो उसे वैसे ही सलाह दे पाएगा। तो एक चीज अपने माइंड में, दिमाग में डाल लीजिए, आप दूसरे को सलाह तभी दे सकते हैं जब आप उस काम को कई बार किए हुए हो, आपको उस काम का एक्सपीरियंस हो। लीडर वो होता है जिसे लोग फॉलो करते हैं, जिसे लोग फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं आज इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं, इसमें जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, आप में से किसी एक ने अगर उस काम को मुझे करते हुए नहीं देखा होगा, तो क्या आप मुझे फॉलो करेंगे? नहीं। आप अगर अपने घर में टाइम पर नहीं पहुंचते हैं और आप अपने छोटे भाई से बोले कि रवि तुझे टाइम से घर आना चाहिए, तो क्या आप मानते हैं कि वो आपको मानेगा? नहीं। तो उसके लिए आप अगर लगातार टाइम से घर पहुंचते हैं, उसके बाद आप उसे बताते हैं, तो वो आपको जरूर मानेगा। तो लीडर कौन होता है बच्चों? पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, लीडर वो होता है जो दिशा देता है किसी व्यक्ति को। दिशा जब किसी को मिल जाती है तो भटकने से बच जाता है। प्लस कोई भी व्यक्ति दिशा कब दे पाता है? जब वो उस रास्ते पे कई बार चल चुका हो, जब उस काम को वो कई बार कर चुका हो। लीडरशिप में हो सकता है आप जब दूसरों को मदद कर रहे हो, आप जब दूसरों को रास्ता दिखा रहे हो, आप जब दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रहे हो, तो हो सकता है आपको वो एप्रिशिएशन ना मिले जो आपको मिलना चाहिए। लीडर्स को कोई मतलब नहीं होता है कि मुझे अप्रिशिएट किया जाएगा, मुझे शाबाशी दी जाएगी, मुझे तारीफ की जाएगी, मुझे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लीडर्स को इससे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि लीडर्स का जन्म ही होता है लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए। समझ में आ रही है? तो जिन पोजीशंस पे आप जाने वाले हैं, उसमें हो सकता है आप मैनेजर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद बन पाए, लेकिन लीडर्स आप आज से, अभी से बन सकते हैं। कैसे? आप अभी से प्रैक्टिस करें अपने साथ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प करने की, अपने टीचर्स को हेल्प करने की। अभी से हर तरीके एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करें। आप ये देखें कि कुछ चीज ऐसी है जो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन कुछ चीज ऐसी है जो मैं कर सकता हूं। आप यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट में जहां भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप वहां टाइम से 10, 15, 20 मिनट पहले पहुंचते हैं, ये भी एक लीडरशिप का बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है। क्योंकि जब आप 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे पहले पहुंचेंगे, तो वहां के माहौल को आप समझ पाएंगे, वहां क्या जरूरत पड़ने वाली है। आज प्रैक्टिकल है, आज क्लास है, आज लेक्चर है, तो वहां किस चीज की जरूरत होगी, उस चीज को सेटअप करना, उस चीज को ऑर्गेनाइज करना, उसको मोमेंटम देना, इसके लिए आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एक्स्ट्रा कर रहे होंगे, तो लोग आपका वेलकम करते हैं। ये लीडरशिप की शुरुआत होती है बच्चों। एक स्टूडेंट को ये करना चाहिए। आप फर्स्ट क्लास में हो, आप 5th क्लास में हो, आप 10th क्लास में, आप 12th क्लास में हो, आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, आप कोई भी ट्रेनिंग सेशन ले रहे हो, आपका एक पहला फर्ज बनता है कि आप जहां भी उस कोर्स को कर रहे हो या अपने करियर की शुरुआत कर रहे हो, वहां समय से पहले पहुंच करके वहां मोमेंटम करिए, वहां चीजों को ऑर्गेनाइज करिए, राइट? फिर वहां जितने भी लोग हैं उनकी आप क्या हेल्प कर सकते हो, वो देखने वाली बात है। तीसरा, जो भी आपकी डेली बेसिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको आपको अपने ऊपर लेना है। और जब व्यक्ति जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है ना, तो उसके ऊपर प्रेशर आता है, उसके ऊपर बर्डन आता है। तो अभी से कम उम्र से अगर आप उस बर्डन को, उस प्रेशर को झेलना सीखोगे, तो आगे चल के आपको बड़ी बड़ी पोजीशंस चुटकी में मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप जब अपने होटल्स में, अपनी कंपनीज में जाएंगे, तो आप देखेंगे जो लोग हैं परेशानी आने पर भाग जाते हैं इधर उधर, लेकिन एक अच्छा लीडर
जानता है कि मैं लीडर हूं और जब भी छोटी या बड़ी समस्या आएगी मुझे वहां खड़े रहना है। वो व्यक्ति अपनी कंपनी को समस्याओं के समय में हमेशा हैंड होल्ड करता है, अपने साथ के लोगों को हैंड होल्ड करता है और उस परेशानी से निकालता है, क्योंकि वो व्यक्ति जानता है लीडरशिप का मतलब ही है कंपनीज को, किसी भी संगठन को, किसी भी व्यक्ति को समस्या से बाहर लेकर के जाना, जबकि एक आम आदमी समस्या आने पर घबरा के भाग जाता है। तो जब जब कड़ा समय हो, जब जब सख्त समय आए, जब जब अटपटा समय आए, अपनी कंपनी के साथ, अपने उस संगठन के साथ जिसमें आप प्रेजेंट में हैं, चाहे वो आप घर में हो, चाहे वो आप किसी रिश्तेदारी में हो या आप कहीं भी हो, जब आपको लगे कि ये कठिन समय है और यहाँ मैं अपना रोल दे सकता हूँ, यहाँ मैं अपना कुछ समय दे सकता हूँ, यहाँ मैं अपनी कुछ सूझबूझ दे सकता हूँ और यहाँ इसको मैं कोशिश कर सकता हूँ सॉल्व करने की, तो ये बच्चों लीडरशिप होती है। जब आप ऐसा करते हो तो परेशानियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, लेकिन एट द एंड आपके अंदर से लीडरशिप निकलती है। ये समझ में आया? ओवरऑल मैंने आपको एक व्यू दिया कैसे आप एक अच्छा लीडर बन सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला और बहुत ही प्यारा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, थिंकिंग ऑफ हाउ टू मेक थिंग्स मोर इफेक्टिव। एक लीडर का काम क्या है, ये मैं आपको 12 पॉइंट बताने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू 12 पॉइंट्स। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए। एक बार बच्चों को सुना दीजिए, आप लोग रिक्वेस्ट कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हेलो कर दीजिए एक बार सारे लोग। थैंक यू। तो बच्चों दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, थिंकिंग ऑफ हाउ टू मेक थिंग्स मोर इफेक्टिव। एक लीडर का काम सिर्फ यही होता है कि कैसे वो जो भी काम चल रहा है, जिस काम में वो है, उसको और इफेक्टिव कैसे किया जाए, उसको और इफेक्टिव कैसे किया जाए। जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, मैं अपने को लीडरशिप के ऊपर बहुत काम करता हूं, आई वर्क आउट मोर ऑन लीडरशिप। तो लास्ट वीक आपने देखा ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा था लैपटॉप से, तो मैं चाहता तो इस प्रेजेंटेशन को विदाउट टेलीविजन, विदाउट दी स्लाइड्स भी दे सकता था, लेकिन मुझे पता था कि सामने जब आपको कुछ दिख रहा होता है तो इसका एक अलग ही इम्पैक्ट होता है, हम उसको फील करते हैं, इजंट इट? यस सर। तो उस समय मुझे लगा कि नहीं, दैट इज नॉट द राइट टाइम, इसको नेक्स्ट टाइम और अच्छे से करते हैं, थोड़ा और तैयारी के साथ। तो आज जो हम कर पाए तो ये क्या है, मोर इफेक्टिव। किसी भी छोटे से छोटे काम को और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से करना। कुछ भी काम हो, आप अगर अपने कपड़ों को भी धो रहे हैं, इट हैज टू बी मोर इफेक्टिव। अगर आप आयरन कर रहे हैं कपड़ों पर तो इट हैज टू बी मोर इफेक्टिव। हम सोचते हैं कि जब हम कंपनी में पहुंच जाएंगे, हमारी जॉब लग जाएगी, हम मैनेजर बन जाएंगे, तभी हम करना शुरू करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आज से अभी से आदत डालिए, अगर मैं बाइक चला रहा हूं तो उसे इफेक्टिव कैसे चला सकता हूं जिससे उसकी ब्रेक खराब ना हो, उसमें उसका इंजन खराब ना हो, उसमें ज्यादा स्पीड से मैं ना चलाऊं तो उसकी एक्सीलरेटर खराब ना हो। जब आप अपने माइंड को ऐसा सिस्टमाइज कर देंगे कि किसी भी काम को और कितना इफेक्टिव किया जा सकता है, तो आप जब अपने फ्रेंड्स की हेल्प करेंगे तो आप ये देखेंगे मैं इसे और इफेक्टिवली कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मैं अपनी कंपनी के और इफेक्टिव रिजल्ट्स कैसे ला सकता हूँ, मैं अपनी कंपनी के और इफेक्टिव गोल्स कैसे अचीव कर सकता हूँ, और इफेक्टिवली इस चीज़ को कैसे कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आप होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो आप लोग देखेंगे, आप लोग प्रोडक्शन के प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो मैं इसे और इफेक्टिवली कैसे काटूँ इन कट्स को जिससे वेस्टेज कम हो और जो सही चीज़ है वो खाने के लिए जा पाए, राइट? मैं जो ये सेटअप कर रहा हूँ इसमें इफेक्टिव है क्या हो सकता है, क्या मैं यहाँ से निकलूंगा तो ये बार बार टकराएगा तो नहीं, क्या ये बीच में हर्डल तो नहीं करेगा, बीच में अटकेगा तो नहीं, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ रखूँ तो यहाँ से निकल पाऊंगा या नहीं, अगर इस चीज़ को यहाँ से किया जाए तो उनका हाथ लगेगा। दिस इज ऑल अबाउट लीडरशिप। ये चीज़ सोचना कि सामने वाले को, मेरे साथ के लोगों को इस काम से कोई परेशानी तो नहीं होगी, और जिस काम को हम करने की शुरुआत कर रहे हैं क्या उसको एंड तक हम लेकर वैसे जा पाएंगे जैसे हमने सोचा हुआ है। ये लीडरशिप होती है। Are you getting? जैसे आपने देखा होगा हम लोग यहाँ पर एवरी मंथ इंटरव्यू स्किल्स के लिए सेशन चलाते हैं, प्लस साथ ही साथ इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू सेशंस होते हैं, जिससे क्या होता है भविष्य में आने वाली आपकी जो दिक्कत है, बच्चे इंटरव्यू देने में डरते और घबराते हैं, तो वो इस इंटरव्यू, जैसे कि आज इंटरव्यू सेशन आपके सेशन के बाद, तो उससे होगा क्या, ऐसे कई सारे इंटरव्यू सेशंस आप देकर के जाओगे तो आपके लिए वो जो इंटरव्यूज होंगे रियल, वो आपके लिए बहुत ईजी होंगे, वहाँ कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर पाओगे। तो हमारा एज ए लीडर काम क्या है, आपको वो चीज़ देना जो वहाँ पर आपको जाकर के दिक्कत ना करे। प्रैक्टिकल्स इतने सारे क्यों कराना यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जाकर के आप लोग एज ए लीडर्स
निकल करके आओ, एज ए लीडरशिप के साथ वहां पर आप उभरो। एम आई राइट और रॉन्ग? इस बीच में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो इस पॉइंट में आप कुछ पूछना चाहेंगे सर इफेक्टिव और क्या हो सकता है? आप स्टडीज कर रहे हो तो आप देखिए कि मैं इसे और इफेक्टिव कैसे बना सकता हूँ। मैं आज सर ने कोई टॉपिक पढ़ाया या मैंने बाहर एक चीज देखी, इसको मैं और इफेक्टिवली कैसे करूं जिससे लंबे समय तक मेरे माइंड में रिमाइंड रहे या मैं इन नोट्स को लंबे समय तक अपने पास रिटेन कर पाऊं। राइट? आने वाले 1 साल का गोल मेरी कंपनी का ये है, इसको कैसे ब्रेक डाउन करूं मंथ्स में, मंथ से कैसे वीक्स में ब्रेक डाउन करूं, और फिर कैसे डेज में ब्रेक डाउन करूं, कैसे घंटों में ब्रेक डाउन करूं, और फिर कैसे किन किन की हेल्प से किन किन के साथ मैं उसको अचीव कर पाऊं। ये होता है किसी भी चीज को और अच्छे से और इफेक्टिवली अचीव करना। इसलिए आपने देखा होगा, चाहे आपने यहाँ पर जो कोर्स लिखे हो लिखे हो, हर चीज में हमने इफेक्टिव डाला हुआ है। लर्न इंग्लिश इफेक्टिवली, बिकम इफेक्टिव मैनेजर्स। क्योंकि लोग मैनेजर बन जाते हैं, लोग इंग्लिश सीख जाते हैं, लोग मैनेजमेंट सीख लेते हैं, लेकिन इफेक्टिविटी की कमी रहती है। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव करना। अगर आप कोई स्टूडेंट है और आपके होने से वहां अच्छा प्रभाव हो रहा है तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। आप अगर एक मैनेजर हैं, अगर आपके होने से वहां प्रभाव हो रहा है, अच्छा प्रभाव हो रहा है, तो आप एक अच्छे मैनेजर। तो मेरी आपसे यही कहना है बच्चों, आज आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है अच्छे स्टूडेंट होना। एक स्टूडेंट आता है, पढ़ता है और चला जाता है। ऐसे स्टूडेंट तो हजारों लाखों हैं। आप उत्तर प्रदेश में, इंडिया में लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स देखेंगे, लेकिन उसमें चंद ही होते हैं जो इफेक्टिव होते हैं। इफेक्टिव का मतलब उनके होने से वहां फर्क पड़ता है, उनके होने से वहां चीजें अच्छी होती है, उनके होने से वहां वो चीज होने लगती है जो वहां होनी चाहिए। तो इफेक्टिविटी क्या है? आप अगर एक स्टूडेंट है तो आपके होने से 5 स्टूडेंट और अच्छे होने लग जाए। आप अगर एक अच्छे स्टूडेंट है तो आप, इफेक्टिविटी क्या है? आपके इफेक्ट होने से, आपके साथ होने से वो भी पढ़ने लग जाए, वो भी टाइम पे आने लग जाए, वो भी लोग परफॉर्म करने लग जाए। राइट? ये होती है इफेक्टिविटी। नेक्स्ट इज बच्चों वरिंग इफ अदर्स वरिंग। वरी मतलब होता है परेशानी, परेशान होना। इफ अदर्स वरिंग, अगर कोई दूसरा व्यक्ति परेशान हो रहा है तो आपको भी थोड़ा परेशान होना बनता है। परेशान होने का मतलब मैं पॉजिटिविटी में बताना चाहूंगा। जनरली क्या होता है, जीशान को कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, शैलेश को कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बाहर में जाए, मुझे क्या करना है, मैं अपनी फीस दे रहा हूँ, वो अपनी फीस दे रहे हैं, या मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहा है, या वो उस डिपार्टमेंट का, वो उस डिपार्टमेंट का, मुझे क्या मतलब। लेकिन लीडर्स कौन होते हैं? लीडर्स हैव नो बाउंडेशंस, लीडर्स हैव नो हर्डल्स, लीडर्स गो बियॉन्ड द बाउंडेशंस, लीडर्स गो बियॉन्ड द थिंकिंग। लीडर्स वो होते हैं बच्चों जो एक बाउंड्री को क्रॉस करके जाते हैं। वो ये देखते हैं, ही इज नॉट फ्रॉम माय डिपार्टमेंट बट ही इज माय कलीग, ही इज माय कंपेनियन। ये मेरे साथ का है, ये दूसरे डिपार्टमेंट का है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, बट एक इंसान है, मेरी कंपनी में काम करता है, तो मुझे इसकी मदद करनी है। तो जब आप दूसरे की चिंता को अपनी चिंता बना करके आगे बढ़ते हो तो आप उसे हेल्प करते हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जनरली क्या होता है, आपने देखा होगा प्रैक्टिकल्स के बाद कुछ बच्चे रुक जाते हैं, कुछ निकल जाते हैं। तो वो बच्चे कौन रुकते हैं? वो उनके अंदर लीडरशिप है, वो देखते हैं कि नहीं यार, मैं अगर होऊंगा तो एक हाथ और मेरा बढ़ जाएगा और बाकी को मेरी हेल्प मिल जाएगी। यार मैं अगर 1 घंटा और दे जाऊंगा तो घर पे जाके सोने को है, थोड़ी हेल्प कर दो। सेम कंपनीज में आपको लगता है कि अगर 5 बजे मेरी शिफ्ट ऑफ हो रही है और मेरे 3 दोस्त वहां है, अगर मैं थोड़ा उनका हेल्प करा दूंगा तो देखिए आप एक्स्ट्रा सीख रहे हो, आप एक्स्ट्रा सीख रहे हो और उनकी हेल्प हो रही है, और वहां जो मैनेजर्स है वो देख रहे हैं यार इस लड़के के अंदर कुछ एक्स्ट्रा रुक रहा है, एक्स्ट्रा कर रहा है, एक्स्ट्रा हेल्पिंग हैंड है, इसका मतलब इसके अंदर भविष्य में मैनेजर बनने की क्षमताएं है, इसके अंदर भविष्य में लीड करने की क्षमताएं है। और आप कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, आप कितनी भी एमबीए कर लीजिए, डबल एमबीए कर लीजिए, ऑक्सफोर्ड से कर लीजिए, कैम्ब्रिज से कर लीजिए, आप कभी भी एक अच्छे इफेक्टिव मैनेजर नहीं बन पाएंगे जब तक आपके अंदर दूसरों के प्रति, दूसरों की परेशानियों की समझने की भावना नहीं होगी। जैसे बोलते हैं सिंपैथी एंड एम्पैथी, आपके अंदर सिंपैथी और एम्पैथी होनी चाहिए। आप दूसरों को समझना शुरू करें, आप दूसरों को मानना शुरू करें, आप दूसरों को उनके अंदर, जैसे लाइक मुझे नहीं पता है कृष्ण अगर कोई शूज पहने हुए अगर वो चुभता है तो मुझे उसका दर्द नहीं होगा। ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस, एक कहावत है, ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। तो जिस व्यक्ति के जूता काटता है उसी को पता होती है कि कितना दर्द हो रहा है।
तो आप अपने आप को उसकी जगह रख करके देखिए कि यार कल को अगर मैं इसकी जगह होता तो जैसे पर्सनली मैं अभी सर क्या करता हूँ, मैं हर बच्चे को अपने आप समझता हूँ। मैं सोचता हूँ नहीं अमित मैं हूँ, मैं अमित की लाइफ जी रहा हूँ। इसलिए आपने देखा हो मैं पूछता रहता हूँ ज्यादातर से, अमित आप क्या करते हो, घर में क्या आपका डेली रूटीन है, पापा क्या करते हैं। तो मैं फील करता हूँ कि मैं अमित की जगह होता तो मुझे कैसा फील हो रहा होता, तो अमित के लिए मुझे क्या करना है। ललित से मैं डिस्कशन करता हूँ। आप देखेंगे जो बच्चे 2, 1.5, 2, 3 महीने होते जाते हैं, मैं उनसे डिस्कस करता जाता हूँ, बेटा आप क्या करते हो, आपका रूटीन क्या है, पेरेंट्स क्या करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं है, क्योंकि आई जस्ट वांट पुट माई सेल्फ इनटू देम। मैं उनको अपनी जगह रखता हूँ और फील करता हूँ, जिससे मैं आने वाले भविष्य में ये सुनिश्चित कर पाऊँ कि ये जो बच्चा फीस पे कर रहा है यहाँ, ये बच्चा जो भी समय दे रहा है, इसका मैं चुकता कर पाऊँ बहुत अच्छे से। अगर मैं वो चीज़ नहीं करूँगा तो और इंस्टीट्यूट भी क्या कर रहे हैं, एडमिशन फीस ली, चलो भैया प्लेसमेंट तो होना ही होना है, छोटा बड़ा उल्टा कहीं भी आप कहीं से भी कर लोगे प्लेसमेंट तो होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ जब आप एडमिशन लेने आते हो प्लेसमेंट तो आपका हो जाएगा। आप होटल मैनेजमेंट एक इतना शानदार कोर्स है कि आप कहीं से भी कोर्स कर लो, कैसा भी कोर्स कर लो, कम पढ़ लो, ज्यादा पढ़ लो, कम प्रैक्टिकल, प्लेसमेंट तो होना ही होना है। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट प्लेसमेंट, इट्स अबाउट इफेक्टिव प्लेसमेंट। आप मुकुल वहां पहुंचे जहां मुकुल होना चाहिए, हर्ष वहां पहुंचे जहां हर्ष होना चाहिए, जीशान वहां पहुंचे जहां ईशान होना चाहिए, सुनील वहां पहुंचे जहां सुनील होना चाहिए, दिया वहां पहुंचे जहां दिया होनी चाहिए। अगर ये चीज हम कर पाते हैं तो ये हमारे लिए एक गुण है, हमारे लिए एक वरदान है, ठीक है नहीं? और ये कब होता है बच्चों, जब हम दूसरे की परेशानी को समझते हैं, राइट? नेक्स्ट इज बीइंग ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी कौन बताएगा क्या होता है? भरोसे लायक। आपको सबसे पहले तो भरोसे लायक बनना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितने ही पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि जब जॉब मिलेगी तब करेंगे, ट्रेनिंग पर जाएंगे तब करेंगे। आपको ये पॉइंट्स आज से अभी से ही फॉलो करने पड़ेंगे। आज से ही, अभी से ही लोगों का भरोसा जीतना शुरू करो। आप पहले इंस्टीट्यूट में आए हैं, आपके दोस्त पहले हैं, आपका परिवार पहले है? सबसे पहले आप परिवार को जानते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप परिवार का दिल जीतो। आप मत जीतिए अपने दोस्तों का दिल, आप मत जीतिए अपने इंस्टीट्यूट या जहां आप काम कर रहे हैं उसका दिल, क्योंकि जो व्यक्ति अपने परिवार का दिल नहीं जीत सकता, देखिए दिल जीतना और उन्हें खुश रखने दोनों में बहुत अंतर है। दोस्तों को जब कुछ बाहर घुमाएंगे फिराएंगे, कुछ खिलाएंगे, तभी दोस्त खुश होते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी को खुश रखने के लिए अगर आप निकले ना, तो आप कभी भी किसी को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि किसी की खुशी की पूर्ति कभी होते ही नहीं है, समझ रहे हो? लेकिन अटैचमेंट होना, अपने परिवार का ट्रस्ट जीतना सबसे बड़ी बात होती है। अपने परिवार को ये फील कराइए कि आई एम डूइंग दिस कोर्स, आई एम डूइंग दिस थिंग, आई एम डूइंग दिस जॉब, आई एम डूइंग दिस वर्क ओनली फॉर यू। मैं आपके आशीर्वाद से कर रहा हूं, मैं आपके लिए कर रहा हूं, मैं आपकी वजह से कर रहा हूं। ये आपने अगर फील करा दिया ना बच्चों, तो जॉब आगे चाहे हो या ना हो, परिवार का ट्रस्ट आपके साथ जरूर होगा। आप अचीव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन उनकी खुशी आपके साथ होगी। और मुझे लगता है ये सबसे पहली सफलता होती है, अगर आपका परिवार आपके साथ खुश है। आपकी तनख्वाह कम हो या ज्यादा हो, डजंट मैटर, लेकिन परिवार का हाथ अगर आपके पास है, परिवार का आशीर्वाद अगर आपके साथ है, आपके पिताजी आपके पीछे अगर ये बोलते हैं यार मेरे बच्चे ने मेरी बात मानी है और वो बहुत अच्छा कर रहा है, मेरा बच्चा टाइम से जाता है, टाइम से घर आता है, मुझे हर बात बताता है, मुझे हर बात बताता है या मुझे हर बात बताती है, मुझे शेयर करता है, मुझे शेयर करती है, मेरे साथ बैठ करके एक चाय पी लेता है, चाय पी लेती है, मुझे चाय पिला देता है, पिला देती है, बस। मैं सीरियसली बता रहा हूँ बच्चों, ये ट्रस्ट आपने जीत लिया तो आपको एलन मस्क बनने की जरूरत नहीं है, आपको बिल गेट्स बनने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं है। ये लीडरशिप का पहला कदम है। अगर मैं एज ए रीसर बोलूं, मैं अगर अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर पा रहा हूं, लेकिन घर पे मेरी मम्मी खुश नहीं है, मेरे जाने के बाद उन्हें पता नहीं है कब आएगा, क्या खाएगा, कुछ खा रहा होगा नहीं खा रहा होगा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि अपने मम्मी के एक बार दिन में चरण स्पर्श करके आ पाऊँ, या मेरे पास इतना समय नहीं है अपनी माँ के लिए कि मैं उनसे 2 मिनट बात कर सकूँ, अपनी बेटी से बात कर सकूँ, अपने घर में किसी से बात कर सकूँ, या एक वीडियो बना करके छोड़ सकूँ। कभी कभी काफ़ी लंबे समय के लिए बाहर जाना पड़ता है, लेकिन हम उनसे इंटरेक्ट कैसे हैं? जो हमारे परिवार है जिसके लिए हम सब कर रहे हैं, उनके साथ हम क्या कनेक्ट हैं या नहीं है? या हम आज जो सोशल मीडिया का समय उसमें दूरियां बना ली है।
या हम इटके बात कर रहे हैं, या हम गुस्से में बात कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप कितना भी अचीव कर लीजिए, आप 5 लाख कमा लीजिए महीने का, 10 लाख कमा लीजिए, आप बिलियनियर बन जाइए, मिलियनियर बन जाइए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पेरेंट्स को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिल से हार चुके होंगे आपसे। आप एक चाय डेली पीजिए उनके साथ, अगर नहीं भी, अगर आप दूर रह रहे हैं उनसे, तो एक बार फोन से 1 मिनट के लिए बात जरूर करिए। फोन भी नहीं कर पा रहे हैं, एक ऑडियो छोड़ दीजिए बस उनके लिए। ऑडियो तो छोड़ सकते हैं, वो तो कभी भी सुन लेंगे। पापा, मैं आज काम करते करते मुझे थोड़ा सा आपकी याद आई, और मैं आपको फिर से एक बार और धन्यवाद करना चाहूँगा मेरी लाइफ को इतना अच्छा करने के लिए। आपने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बहुत अच्छा करके दिखाऊंगा। छोड़, ये अटैचमेंट है, ये विश्वास क्रिएट करना, समझ रहे हो? तो बीइंग ट्रस्टवर्दी, जब आप अपने घर के ट्रस्टवर्दी होंगे ना बच्चों, फिर आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस के भी ट्रस्टवर्दी बनेंगे। वहां पर जो आपकी टीम है, जब आप उन्हें केयर कर रहे होंगे, उनको एक छोटे भाई और बहन की तरह ट्रीट कर रहे होंगे। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं अपने हर स्टूडेंट को, मेरा कॉलेज है, बहुत सारे बच्चे हैं, मैं बार बार बोलता रहता हूँ ये, क्योंकि मौका मिलता है बोलने का तो बोलना भी पड़ता है। मैं वहाँ हर बच्चे की केयर क्यों कर पाता हूँ, हर टीचर की केयर क्यों कर पाता हूँ? क्योंकि मैंने अपने मन में मान लिया है, और उन्होंने बोलता भी, आप मेरे ब्रदर और सिस्टर हो। और जब हम किसी को ब्रदर सिस्टर मान लेते हैं, तो फिर उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं, उसको कितना भी झेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर हमारे लिए जितने भी बर्डन्स आ जाए, हमारे लिए कोई बर्डन नहीं रहते। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, ऑनलाइन चल रहा है, फ्री बताना चाहूंगा। अभी कल या परसों की बात है, हयात में हमारे 3 बच्चे जीटी के लिए गए थे, जॉब ट्रेनिंग के लिए, आशीष, साहिल और सुमित। तो तीनों बच्चे नए हैं, आईटी अपनी गोवा कैरामेला से करके गए, बहुत मजे करके आए। अब दिल्ली गुड़गांव में ये लोग हयात ट्रेनिंग के लिए गए, जॉब ट्रेनिंग के लिए। लेकिन सडनली क्या हुआ, इन लोगों ने यहाँ से जो जीटी की जो एनओसीज ली ना, वो उन्होंने चेक नहीं की। तो थोड़ी हमारी भी गलती थी कि हम लोग भी चेक नहीं कर पाए। उन्हें वो आईटी की जीटी दे दी, आईटी वाला सर्टिफिकेट दे दिया। तो वहां जाके उन्होंने वो लगा दिया। अब मैम ने वो पढ़ा होगा, तो मैम ने उनको उसमें आईटी का डाल दिया। मैम ने वो पढ़ा और आईटी का डाल दिया। तो उनकी वैसे जीटी की जो थी 5000 रुपीज थी, और आईटी की थी 1500 रुपये थी स्टाइपेंड। तो आनी थी 5000, लेकिन आई कितनी 1500। और उन्हें 1 महीने जो ट्रेनिंग दिया गया, वो ट्रेनिंग तो खैर सेम ही होती है, आईटी और जीटी एक ही साथ काम करते हैं। तो अब उन्हें फील हो रहा है, सर हम तो 1 महीने से आईटी वाले लोगों के साथ काम कर रहे थे, और हमारी सैलरी भी बहुत कम आई। तो थोड़े से 3 दिन से थोड़े नर्वस हो गए, थोड़े एंशियस हो गए, थोड़े से घबरा गए। तो बार बार उनके फोन आ रहे हैं, सर ये क्या हो गया और अब कैसे होगा? तो मैंने उनसे बोला, बेटा घबराओ नहीं, वो एक एनओसी यहाँ से जाएगी और आपका जो स्टाइपेंड रखा हुआ वो मिल जाएगा। नहीं सर, आगे मैम ने मना कर दी, तो आगे होटल ने मना कर दी। तो मैंने उन्हें ये समझाया, होटल हम लोगों के साथ एग्रीमेंट है, होटल जिन लोगों के साथ हमारे रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं, और हम उसी होटल में भेजते हैं जहाँ हमारी बात मानी जाती है। और जब बात मानी जाएगी तो हम और बच्चों को हेल्प के लिए भेजेंगे, आईटी जीटी के लिए, जिससे उनको भी हेल्प मिलेगी, हमें भी हेल्प मिलेगी। तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो? लेकिन वो फिर भी घबराए हुए, नहीं सर कैसे होगा, क्या होगा? तो ओवरऑल मेरा मतलब वो स्टोरी बताना नहीं था, मेरा मतलब ये है कि अगर मैं उनको इस परेशानी के समय हेल्प नहीं करूंगा तो क्या ट्रस्ट बना रहेगा? जबकि हम आपसे बोलते हैं कि आप अगर फोक्स इंडिया होटल मैनेजमेंट में आ गए एक बार, तो आप जब तक अली सर नहीं ऊपर जाएंगे, या फोक्स इंडिया जब तक खत्म नहीं हुआ, मतलब ये तो चलता रहेगा, या आप लोग जब तक इस पृथ्वी पर रहेंगे तब तक आपका हैंड होल्ड सपोर्ट करेगा। आपको 3 साल बाद एक और अच्छी जॉब की जरूरत है, तो आपको एक बार इन्फॉर्म करना है। उस समय जो बेस्ट जॉब होंगी वो आपको बताई जाएंगी, लेकिन उसकी तैयारी तो आपको करनी है, तैयारी भी हम कराएंगे। तो ये क्या है, इससे क्या जनरेट होगा? ट्रस्ट। क्या जनरेट होगा? ट्रस्ट। तो पहले बच्चों घर में ट्रस्ट जनरेट करिए, अपने ब्रदर सिस्टर में जनरेट करिए, उनको हेल्प करिए, उनको रिलैक्स कराइए, उनको उनकी परेशानी में उनको साथ दीजिए, राइट? फिर उसके बाद आता है, आप जिन ऑर्गेनाइजेशन से टच है, वहाँ के मैनेजर्स का दिल जीतिए, वहाँ के साथ के लोगों का दिल जीतिए। दिल जीतना और खुश करने में दोनों में फर्क है, मैं बार बार बता रहा हूँ। आप अभी सर को खुश कभी नहीं कर सकते हो, कभी पेड़े ले आए, कभी रसगुल्ले ले आए, कभी नहीं कर पाओगे, कभी पैसे कुछ नहीं कर पाओगे। आप एडमिशन ले आओ, कभी कुछ नहीं करोगे। लेकिन ट्रस्ट कैसे जीत सकते हो? जब अभी सर के साथ बैठ करके आप कहीं ट्रेनिंग से आए, आप मुझे सारी बातें बता रहे हो, तो मुझे खुश होगा, यस मेरा स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहा है। गेटिंग मी और नॉट? या मैंने आपको बुलाया, कम और हर्ष, या फिर आओ मेरे साथ बैठो और ये काम करो, तो डिस्कस कर रहे हो, तो उससे क्या वो ट्रस्ट बनेगा। जब
हम पास आते हैं ना, अब जैसे मैंने बताया ना, पेरेंट्स से आप दूर रहेंगे, ट्रेनिंग पे जाओगे तो दूर रहोगे, लेकिन वो एक ऑडियो मैसेज आपको करीब ला देगा। मम्मी मुझे याद आ रही है और मैं चाय पी रहा था तो मुझे अचानक से याद आ गई, मुझे ऐसा लग रहा है फटाफट से छुट्टियों पे आऊं तो आपके साथ एक आकर चाय पीऊं, बट इस बार की चाय मैं बनाऊंगा बस। दिस इज व्हाट बिल्ड द ट्रस्ट। ये बहुत अजीब लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये सच है बच्चों। हम लोग अपना समय बहुत ऐसे लोगों में वेस्ट कर देते हैं जिनसे शायद कुछ होना भी नहीं है। तो ये जानकारी लेना शुरू करिए कि मेरे लिए महत्वपूर्ण कौन है। आपके दोस्त भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, आपके परिवार उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जिससे आपका परिवार और आपकी दोस्ती चलेगी, अब आपका जो आने वाला भविष्य काम, जिस काम से चलने वाला है सब कुछ, वो और भी महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपको अपने काम के लिए कुछ सालों के लिए अपने पेरेंट्स का सेक्रीफाइस करना पड़े। मैं हमेशा बोलता हूँ इस एज में 5 साल या 8 साल आपको काम जरूर करना पड़ेगा बाहर बच्चों, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आपको बाहर मिलेगी। जैसे एक अपना छोटा भाई है मनोज, तो वो बताता है सर मेरे पेरेंट्स जो है वो, मैं चाहता हूँ कि उन्हें ना छोड़ूं, तो मैं उनसे बोलता हूँ बेटा 3 या 4 साल 2 साल तो आप बाहर कराओ, क्योंकि हो सकता है आने वाले 3-4 साल बाद पेरेंट्स आपके बगैर नहीं रह सकते हैं, लेकिन अभी रह सकते हैं। तो अभी उस चीज को, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, फटाफट खत्म करो, और समय पता भी नहीं चलेगा कब बीत गया। जैसे आप में से कई बच्चों को 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 1 साल होने वाला है, 3 महीने को पता चला, वैसे ही आपको 1 साल हो जाएगा, आप ट्रेनिंग्स करोगे, आपको पता नहीं चलेगा, और एक दिन आएगा कि आपको बाहर जाना पड़ेगा, आप सोचोगे नहीं यार यही कर लेता हूँ, और आपकी सहेली, आपका फ्रेंड, वो 1 साल बाद वहां से अपनी सैलरीज को बढ़ा करके, सीख करके, बहुत एक्सप्लोर करके आ भी रहा होगा, और आप सोच रहे होंगे यार मैं भी चली जाती या चला जाता तो शायद मैं भी अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि हम सब करके इसके लिए, पेरेंट्स के लिए, आप बाद में फिर पेरेंट्स और परिवार के साथ रहना है, तो शुरुआत के 5 साल आप जबरदस्त तरीके से कर लो। समझ में आया? ट्रस्ट। फोर्थ इज रिमेन काम इवन इन चैलेंजिंग सिचुएशन। क्योंकि देखिए आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो आपकी जो सिचुएशन है, परिस्थितियां हैं, बहुत चैलेंजिंग होने वाली है। आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगा। आप ध्यान रखिएगा, आप आते ही आने वाले भविष्य में जो भी आप चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगा। जब प्रैक्टिकल्स होंगे, आप चाहोगे कि मैं इस वाली टीम में जाऊं, आपको नहीं मिलेगा। ऐसा होता है, ये नेचर है। आप सोचोगे मुझे उस होटल में जाना है, आप नहीं जा पाओगे। मुझे मुझे वो पोजीशन चाहिए, नहीं मिल पाएगी। लेकिन आप जब दम लगा के करोगे ना, उससे बड़ा होटल आपको मिल जाएगा, उससे बड़ी पोजीशन आपको मिल जाएगी। लेकिन धैर्य रखना है, रिमेन काम रहिए, अंदर से अपने आप को ठंडा रखिए। बिजनेस में बोलते हैं मुंह में चीनी और सर पे बर्फ। अगर आप रख सकते हैं तो आप बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। मुंह में चीनी, सर पर बर्फ। सर पर बर्फ का मतलब सर ठंडा, और मुंह में चीनी मतलब जितना मीठा बोल सकते हैं और जितना आप अपने को ठंडा रख सकते हैं, क्योंकि पल पल पे ऐसा होगा जिससे आपका दिमाग गर्म होगा। अरे यार इसने ऐसे क्यों रख दिया, अरे यार इसने ऐसे, अरे यार कोई सुनता नहीं, अरे यार कोई होता नहीं। इससे सिर्फ फ्रस्ट्रेशन होगा, आपकी जो सेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल होगी, आप चीज़ों को सुन समझ नहीं पाओगे, आप ही के लिए समय बर्बाद होगा। तो प्रैक्टिस करिए अभी से अपने आप को कूल माइंड रहने की, एज कूल एज पॉसिबल। अब कुछ भी हो जाता है तो उसमें आप नहीं कर सकते, कुछ भी हो गया, मान लीजिए जस्ट अभी मेरा फोन गिर गया, मैं कल भी एग्जाम्पल दे रहा था, मान लीजिए मेरा फोन गिरा, अब टूट गया, अब मैं जिससे गिरा है उसको डांट लगाने लगूं, गुस्सा करने लगूं, उससे कुछ नहीं होगा। देखना है कि यार इसको सही कैसे करा, और रवि इसको ऐसे होल्ड करने की जगह ऐसे होल्ड करना है जिससे नेक्स्ट टाइम से किसी और का आपका नहीं टूटेगा। उसको समझा दिया और फिर उसका नेक्स्ट एक्शन लेना, क्योंकि वो तो टूट गया ना। लेकिन आमतौर पे क्या होता है, अब जब तक ये रामायण पूरी कम से कम 10 परिवार को नहीं पता चलेगी रिश्तेदारी में, तब तक हम बता देंगे अरे फोन टूट गया, इतना पैसा खर्च हो गया, इतना पैसा, मैं राइट कर रहा हूँ। तो वो थोड़ा सा हम लोग चैलेंज सिचुएशन में अपने आप को काम नहीं रख पाते। आप तो होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको हर जगह वेलकम किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बच्चों को काम रहना सिखाएगा। जो जल्दी मैनेजर्स बने होंगे ना, जो जल्दी सफल हुए होंगे, आप उनकी एक ऑब्जर्वेशन करेंगे ना, तो हर टिपिकल कंडीशन में, हर टिपिकल सिचुएशन में अपने आप को काम रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा नहीं होते। जैसे एक छोटी सी कहानी है, सुनाना चाहूँगा, जिससे मैं भी गुस्सा किया करता था पहले, आज से 15 साल पहले। मेरा गुस्सा भी इसी कहानी से कम हुआ। एक लड़का होता है, वो अपने चाचा जी के पास जाता है, जल्दी सुना रहा हूँ। चाचा जी के पास जाता है, बोलता है चाचा जी मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो उसके चाचा जी बोलते हैं कि एक काम कर, ये कीले ले जा थैली भर के, जब जब गुस्सा एक कील ठोकती हो
तो अपने घर जाता है। पुराने समय में तो लकड़ी के घर हुआ करते थे, तो जब जब उसे गुस्सा आता था वो कील ठोक देता था। उसने रियलाइज किया, पहले दिन उसने 150 से ज्यादा कील ठोक दी। उसने देखा यार ये तो बहुत गुस्सा आता है मेरे को। दूसरे दिन 148, तीसरे दिन 145, धीरे 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 3.5 साल में उसने रियलाइज किया कि उसने एक भी कील नहीं ठोकी, एक दिन आया। उस दिन चाचा जी के पास गया, बड़ा खुश था कि चाचा जी आज मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया क्योंकि मैंने आज एक भी कील नहीं ठोकी। तब चाचा ने अब एक काम करियो, जब जब तू खुश हो तब तब उसमें से एक कील निकालती है। तो उसने वैसे ही किया। अब आज उसने कुछ कील निकाली, अगले दिन कुछ निकाली, अब उसे लगे 7.5 साल सारी कीलों को निकाले। फिर चाचा जी के पास आया, चाचा जी से बोला, चाचा जी को लेकर घर गया। चाचा जी ने कहा आ जाओ समझाता हूँ। चाचा जी ने कहा इस प्रोसेस में तो तूने कितने साल खराब किए? 10.5 साल, 11 साल। और देख जब जब तूने कील ठोकी और खुश होने पे निकाली तो जो 7.5 साल तक उसे कंट्रोल करने में लगा, लेकिन कील निकाल तो ली लेकिन उसका सुराग नहीं रहे। तो जब आप गुस्सा करते हैं ना, गुस्सा करते हैं, सामने वाले से कुछ बोल देते हैं, तो उसके दिल में जो सुराग बन जाते हैं ना, आप उससे माफी भले ही मांग लो लेकिन सुराग नहीं रहते, सुराग कभी नहीं कर पाते। जो पिंच आप कर गए होते हो वो कभी आप, उस दिन से मैंने अपना गुस्सा छोड़ दिया। मैं अभी सर उस दिन से आई स्टार्ट टू ड्रिंक का, तो कोई कभी कोई मतलब नहीं, कोई कितना ही बुरा कर जाए इट्स ओके। तो आपको भी अपनी सिचुएशन को, चैलेंजिंग सिचुएशन को काम करना पड़ेगा। आप जा ही रहे हो एक ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ बहुत ज्यादा चैलेंजेस है, आपके हर दिन चैलेंजेस है। आपका दोस्त आपकी सीट पर बैठ गया, आपकी बुक ले ली, आपकी कॉपी ले ली, आपको प्रैक्टिकल नहीं करने दे रहा, आपको पढ़ने नहीं दे रहा, आपको बात नहीं करने दे रहा। बी काम, फाइंड आउट द वे। काम रहिए, तरीका ढूंढिए उसको और कैसे अच्छा कर सकते हैं। हाउ कैन आई डू दिस थिंग इन अ बेस्ट वे, हाउ कैन आई डू इट इफेक्टिवली, राइट। अपने को पॉलिश करते जाइए, अपने एक्स्ट्रा समय को ढूंढिए, अपने एक्स्ट्रा समय में अपने आप को पॉलिश करिए, क्योंकि आप जो पॉलिश कर रहे हो ना वही आपको हेल्प करने वाला है। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट इज इन्फेक्टिंग अदर्स विद योर ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म क्या होता है? आशावादिता। आशावादी को क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिज्म। आशा करना, अच्छा सोचना, अच्छी बात करना, हर चीज में सोचना ना ये हो सकता है, ये मैं कर सकता हूँ, ये हो जाएगा, इसे ऐसे कर सकते हैं, इसे वैसे कर सकते हैं, इसका करने का तरीका है। तो ये क्या होती है? आशावाद। अब जैसे मुझे अगर जुकाम हुआ, मैंने छींक मारी छींक, और आप मेरे आसपास हैं, तो क्या होगा? इन्फेक्शन होगा, आपको भी, आप भी इन्फेक्ट होंगे, आपको भी जुकाम हो जाएगा। मेरी आंखों में फ्लू हो गया, आप मुझे लगातार देख रहे हैं, तो क्या होगा? इन्फेक्ट हो जाएगा। मतलब मेरे को अगर कोई बीमारी है और मैं आपके आसपास हूं तो आपको इन्फेक्ट होगा नहीं होगा? सेम ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म, ये दोनों ऐसी बीमारियां बच्चों। पेसिमिज्म होती है निराशावादिता। अगर आप एक निराशावादी व्यक्ति के बीच में बैठे हुए हैं तो समझ लो आप हो या नहीं हो, आप निराशावादी बन जाओगे। अरे यार कुछ नहीं होगा, अरे नहीं बनूंगा, अरे जॉब नहीं लगेगी, अरे आगे कुछ अच्छा नहीं होगा, अरे मेरा प्रमोशन अच्छा नहीं होगा, अरे ऐसा नहीं होगा वैसा। तो आप ना चाहते हुए भी ना वैसे ही बन जाओगे जैसे आप नहीं होना चाहते। तो आपको कोशिश क्या करनी है? आपको एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने ऑप्टिमिज्म से लोगों को इन्फेक्ट करता है। आपको पता है क्या आने वाला समय बहुत खतरनाक है, बहुत चैलेंजिंग है, कंडीशंस बहुत कॉन्ट्रे हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, बट स्टिल think that yes I can do it, I will do it, I'll have to perform this thing, मैं extraordinary perform करूंगा और अचीव करूंगा। आप ऐसे रहते हो तो आप ऑप्टिमिज्म से लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हो। और एक लीडर वही होता है जिसके साथ होने से आप, अगर मैं आपके साथ हूं तो मैं आपसे भी अच्छा बनने की कोशिश करने लगूं। ये होता है एक लीडरशिप। समझ में आया? तो आज से हमें क्या करना है, क्या बनना है? हमें ऑप्टिमिज्म को ग्रैब करना है, हमें ऑप्टिमिज्म के साथ रहना। ऑप्टिमिज्म क्या होती है? आशावादी। हर चीज में पॉजिटिव सोच रखना, हर किसी को पॉजिटिव होप देना, हर किसी को एक आशा की किरण देना। क्योंकि आपने सुना भी होगा जब कुछ नहीं होता है तो एक आशा की किरण ही आपको जीत दिला देती है, राइट? तो आप अपने माइंड में आशा नहीं रखेंगे कि मैं बहुत अच्छा लगूंगा, बहुत अच्छी जॉब मुझे मिलेगी, मैं बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मैं बहुत अच्छा बिजनेस लीडर बनूंगा, बहुत अच्छा ट्रेनर बनूंगा, बहुत अच्छा मैनेजर बनूंगा, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी में काम करूंगा। सोचेंगे नहीं तो कैसे बनेगा? जब आप आज सोचना शुरू करोगे, बोलना शुरू करोगे, तो आपके साथ जो लोग हैं वो भी सुनकर के वैसा सोचना शुरू करेंगे। तो हमारा एक एक आई वुड से एक घेरा बनता है, एक साथ के लोग वैसा करने लगते हैं और हमें एक पॉजिटिव इन्फेक्शन मिल जाता है कि हाँ हम लोग कर सकते हैं। दिस वाज योर 5th पॉइंट। 6th इज बीइंग नॉट बॉसी। बीइंग नॉट बॉसी।
अभी तक तो खैर बॉसी नहीं होता है कुछ भी, लेकिन जैसे आप अच्छा काम करने लगोगे, आपको पोजीशन पोस्ट मिल जाएगी, तो लोग बॉसी होना शुरू हो जाते हैं। ये कैसे होते हैं? जैसे अभी छोटा एग्जाम्पल यही दे दूं, मैं आपका एक टीचर हूँ और मैं आपको हर चीज में एक बॉस की तरह फील कर रहा हूँ। नो, सिट डाउन, स्टैंड अप, गो देयर, कम हियर। तो जब हम कहीं थोड़े से सीनियर हो जाते हैं ना, तो हमारे अंदर एक बॉसीपन आ जाता है। बेटा क्लोजर, क्या आ जाता है हमारे अंदर? बॉसीपन। तो जो बॉसेस होते हैं ना, ये लीडर से थोड़े डिफरेंट होते हैं। हर लीडर बॉस नहीं होता और हर बॉस एक लीडर नहीं होता। और समझा मेरा? हर लीडर एक बॉस नहीं होता, हर बॉस एक लीडर नहीं होता। बॉस के लिए, बॉस को चाहिए कमांडिंग एटीट्यूड। बॉस चाहेगा सब मेरी बात माने, आई एम एवरीथिंग हियर, मेरे बगैर कुछ नहीं होगा, मेरे बगैर पत्ता नहीं हिलेगा, मैं जो कहूंगा वही होगा, आई एम द वन, आई एम द राइट, आई एम द ओनली वन, मुझे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, मुझे सबसे ज्यादा नॉलेज है, मेरे पास सबसे ज्यादा ट्रॉफीज है, मेरे पास सबसे ज्यादा सर्टिफिकेट्स है। वो ये दिखाने की कोशिश करेगा इनडायरेक्ट वे में, मुझे तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तुम्हें ज्यादा नहीं, मुझे ज्यादा आता है। ये होते हैं बॉसी। आपका पाला ऐसे लोगों से ही पड़ेगा, आपको उन्हें सुधारना नहीं है, लेकिन आपको ऐसा नहीं बनना है। आपको ऐसा नहीं बनना है, क्योंकि ऐसे लोगों के सामने सिर्फ लोग उतना काम करते हैं जिससे उनका काम चल जाए। ऐसे लोगों के सामने लोग उतना ही काम करते हैं जिससे इन लोगों का काम चल जाए। अगर आई एम अ बॉसी टाइप ऑफ पर्सनालिटी, मैंने बोला हर्ष डू वन थिंग टुडे, सेट अप द बार। ओके सर, ठीक है। तो गए, अकेले उतना करा जितना दिखना था मेरे को, उतना करके निकल गया। लेकिन अगर मैं एक लीडर हूँ, मैं एक बॉस नहीं, मैं एक लीडर हूँ, मैंने ब्रदर की तरह ट्रीट करता हूँ, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, मैं इनसे एक हेल्प ली, हर्ष कुड यू डू मी अ फेवर प्लीज, आप हेल्प कर देंगे मेरी? आप हेल्प करेंगे, क्यों नहीं करते साहब? हर्ष प्लीज अपने साथ एक दो फ्रेंड्स को लेके प्लीज थोड़ा सा अच्छे से कर दो, प्लीज थोड़ा सेटअप कर दो, जिससे नए बच्चों को थोड़ी हेल्प हो जाएगी, यहाँ प्रैक्टिस करें। ओके सर, अब बताइए किस में हर्ष ज्यादा काम करेगा और अच्छा काम करेगा? लेकिन आप मूवीज में अब तक क्या देखते हैं? बॉसी। अब वो जमाना नहीं रहा है, क्योंकि अब इंफॉर्मेशन का युग है, सोशल मीडिया का युग है। अब हर बच्चा सीख रहा है, समझ रहा है, जान रहा है, हर व्यक्ति सीख रहा है, समझ रहा है, जान रहा है। पहले क्या था? नॉलेज ज्यादा नहीं थी, वर्क अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं थी, फैक्ट्री ज्यादा नहीं थी, कंपनी ज्यादा नहीं थी, लोग बहुत ज्यादा थे, तो लोग बॉसी होते थे और बाकी लोग उनको मानते थे, क्योंकि वो एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब नहीं जा सकते थे। लेकिन आज अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, आज कंपनीज बहुत ज्यादा है और अच्छे लोग बहुत कम है। लेकिन आप अच्छे बन गए ना, तो लोग, आपको यकीन नहीं है, आपके लिए लोग कितना सारा हेल्प करने लगेंगे, आपके लिए लोग कितना सारा काम करने लगेंगे, आपको लोग कितना सारा फॉलो करने लगेंगे। एक बार लीडर बन के देखिए, एक बार दूसरे को मदद करके देखिए, एक बार दूसरे को दिल से अपना मान करके देखिए, एक बार। लेकिन इसमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि मैं कितना कर रहा हूं हर्ष के लिए और हर्ष ने मेरे लिए नहीं किया। क्योंकि जब आप किसी के लिए कर रहे होंगे तो एग्जैक्टली हो सकता है उस समय ना देखे, लेकिन एक टर्न बन रहा है, एक आई वुड से घेरा बन रहा है, जिसमें आगे चल करके आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है, आपका एक सिस्टम बहुत अच्छा बन रहा है। आपको तुरंत नहीं होना है। लाइक मैं अगर एग्जांपल जैसे रोहित है, यार मैंने रोहित की कितनी हेल्प की और उसने आने के मतलब वहां लगने के बाद हमारी कुछ हेल्प नहीं की, ऐसा नहीं है। अगर हमने अच्छा किया है तो दिल से कुछ ना कुछ वो फोक्स इंडिया के लिए या फिर जहां भी जिससे जुड़ा उसके लिए अच्छा जरूर करेंगे वो, समझ रहे हो? हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है कि मैं इतना कर रहा हूं तो ये भी इतना करे, मैंने इसको 5 हेल्प की तो ये भी मेरी 5 हेल्प करे। नहीं, आप बस एक लीडर की तरह लोगों से रिक्वेस्ट करिए, लोगों से हेल्प मांगिए, लोगों को हेल्प करिए। आप अगर बॉस बनेंगे तो लोग उतना करेंगे जिससे आपका काम चलेगा, और जिससे आपका काम चलेगा उससे सब कुछ नहीं चलेगा, राइट? तो बॉसी नहीं होना है। जैसे फ्रेंड्स में भी कुछ बॉसी होते हैं, नहीं सदरी जाएंगे घूमने, नहीं तो मैं पैसे नहीं देता, किसी के पैसे नहीं दूंगा, तो वो फिर पता चारों क्या करेंगे, चुपचाप घूम भी आएंगे, इसे पता नहीं चलेगा। तो इसको दिखाने के लिए, क्योंकि दोस्त से तो फिर लटकाना तो है ये साथ में, फिर से दिखाने के लिए लेती जाएंगे, ठीक है? तो बीइंग नॉट बॉसी इज आई वुड से यू शुड नॉट फॉलो इट। नेक्स्ट इज रीडिंग पीपल्स माइंड। एक अच्छा लीडर लोगों के दिमाग को पढ़ता है, लोगों के दिमाग को जानता है। जैसे आपको लगा मीटिंग चल रही है, आप मैनेजर हैं, मीटिंग चल रही है, आपने देखा यार काफी समय हो गया है, तो आपने ब्रेक कर दिया, आपने पानी मंगवा दिया, आपने बोल दिया नींद आ रही है चलो भाई मूड हुआ, आप लोगों को पढ़ पा रहे हो। अगर ये पढ़ना नहीं आएगा तो आप क्या करोगे?
और यार मीटिंग चल रही है, आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों का ध्यान नहीं है, मैं आपको इरिटेट करूंगा, उससे क्या होगा, आपका दिमाग और ज्यादा नेगेटिव जाएगा, और जो हम जिसके लिए मीटिंग करें वो नहीं हो पाएगी, आप समझ नहीं पाओगे, मीटिंग तो हो जाएगी लेकिन आप समझ नहीं पाओगे। तो लोगों को समझना, जब आपके साथ कोई टीम में जुड़ा हुआ है तो उसको समझना कि इसको किस प्रकार का काम पसंद है। मान लीजिए आप आए, आप में से कोई आया, मुकुल आया और मेरे रिजर्वेशन मेरे फ्रंट ऑफिस टीम में है, इनको शौक है रिजर्वेशन में आने का, मैंने जबरदस्ती इनको इन्फॉर्मेशन डेस्क पे लगा दिया है, तो आप बताइए कि आप 100% दे पाएंगे? लेकिन मैं एक अच्छे लीडर होने के नाते इनसे क्या बोल सकता हूँ, इनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, एक्चुअली अभी यू आर हियर फॉर रिजर्वेशन, बट क्या आप मेरे को हेल्प कर दोगे? अगर आपको लगे तो आप कर देना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन डेस्क पे कोई नहीं है और मुझे लगता है आपसे बेटर कोई हैंडल नहीं कर सकता। अब बताइए इस बात में क्या होगा? कर लेगा। बात करने का तरीका कैसा है? अगर मैं ऑर्डर दूंगा तो वो शायद नहीं कर पाए और नेगेटिव हो जाए, लेकिन अगर मैं उसे पॉजिटिवली हैंडल करूँ, कुछ ऐसे उसका माइंड रीड करके कि इसको रिजर्वेशन में जाना है, आपको मैं रिजर्वेशन में भेजूंगा बट कुछ समय के लिए मेरी हेल्प कर दो प्लीज, तो ये तुरंत जाएगा, राइट? तो लोगों का दिमाग पढ़ना सीखिए, अपने आप को हम हमेशा वो मत मानिए। जिस दिन व्यक्ति अपना ईगो त्याग देता है ना, अहम, उस दिन वो लोगों को पढ़ना सीख जाता है, लोगों की जरूरतों को समझना सीख जाता है, लोगों का ख्याल रखना सीख जाता है, और ऐसे ही लोग पृथ्वी को आगे बढ़ा करके आज यहां तक लेकर आ पाए, राइट? It is create win-win situation. This is one of my favorite topic and point. ये मेरा अब तक का सबसे फेवरेट टॉपिक और पॉइंट है। क्रिएट विन विन सिचुएशन, खुद भी जीतो, दूसरे को भी जीतने दो और जिताओ, खुद भी कुछ बनो और दूसरे को भी बनने दो। अगर आपने इस पॉइंट पे काम कर लिया, स्टीवन कोवे की एक बहुत अच्छी बुक है, 7 हाईली इफेक्टिव हैबिट्स ऑफ पीपल, स्टीवन कोवे, उसमें ये मेरे ख्याल से 4th या 6th पॉइंट है, ये वन ऑफ माय फेवरेट पॉइंट है। वो बुक की भी मैं आपको समरी ऑडियो में या वीडियो में यहाँ सुनाऊंगा और कुछ पुराने बच्चों को मैं सुना भी चुका हूँ, तो उसमें आपको ये पॉइंट बहुत अच्छा लगेगा। मैं बता देता हूँ क्या होता है। विन विन सिचुएशन क्या है? मैं किसी चीज़ में अगर अच्छा बनना चाहता हूँ तो मैं अपने साथ के लोगों को पहले उसमें जिताऊँ। जैसे अगर मुझे अपनी इंग्लिश को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है तो मुझे अपनी स्ट्रॉन्ग तो मेरी बाद में तब होगी जब मेरे साथ में 2-4 लोग और अच्छा करने लगेंगे ना, उन्हीं की हेल्प से मेरी अच्छी हो जाएगी, राइट और रॉन्ग? मैं अकेले मैनेजर बन के अच्छी सैलरी लेना चाहता हूँ, मैं अकेले सैलरी लेके अपनी पोजीशन को बहुत अच्छा करना चाहता हूँ, और जगह क्या चाहते हैं मेरे साथ वाले, नहीं हो पाए। लेकिन जब आप अपने साथ वालों को आगे बढ़ने में हेल्प करोगे ना, तो आप उस पोजीशन में एक अच्छे कंसल्टेंट बन जाओगे, एक अच्छे एडवाइजर बनोगे, एक अच्छे केयर टेकर बनोगे, और भविष्य का बिजनेस यही है, एक अच्छा कंसल्टेशन, एक अच्छा एडवाइजर होना। तो जब हम लोगों को केयर करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों को देखभाल करते हैं, तो विन विन सिचुएशन क्रिएट करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, मैं अगर चाहूँ कि फोर्ब्स इंडिया से सिर्फ मैं ही अकेला कमाता रहूँ, वसीम सर ना कमाए, साई सर ना कमाए, मेरे बच्चे ना कमाए, तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? मुझे सबका ख्याल रखना पड़ेगा, तो ये सब मेरा ख्याल आप ध्यान रख लेंगे, तो सेम आप जब आप मैनेजर हैं, अपने डिपार्टमेंट में हैं, आप अपनी टीम का ख्याल रखेंगे ना, आप अपनी टीम को जिताएंगे, आप अपनी टीम के ऊपर भरोसा देंगे। आप चाहेंगे कि मेरे टीम मेंबर से मैंने कम समय में इतना सिखा दूं कि हो सकता है यहाँ सब मैनेजर ना बने, लेकिन आने वाले 1 साल में ये अलग अलग कंपनी में जाके मैनेजर बन जाए। तो बताइए वो तैयार करने वाला व्यक्ति कौन है? आप। तो क्षमता किसकी और ज्यादा बड़ी? आपकी। तो वो हो सकता है 40-50 हज़ार 1 लाख बढ़ पाए, आप 5 से 6 लाख पे बढ़ोगे। ये विश्वास के साथ आगे बढ़िए कि जब मैं दूसरों को जिताऊंगा तो मैं और ज्यादा जीतूंगा। आप देखेंगे आज धोनी, मुझे लगता है सचिन तेंदुलकर जो गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाते हैं, लोग उनसे भी ज्यादा प्यार धोनी को करने लगे। क्यों? क्योंकि धोनी ने हमेशा विन विन सिचुएशन क्रिएट की है। आपने कई बार देखा होगा, जब किसी के 100 में 50 में 1 रन रह गया और टीम जीतने वाली, तो बॉल छोड़ करके क्रीज चेंज करवा दी, जिससे सामने वाले को 50 करने का 100 करने का मौका मिला। तो ये हर लोग नहीं कर सकते हैं, हर लोग क्रेडिट नहीं लेते हैं। ये ऐसे लोग ना क्रेडिट्स नहीं लेते कि मैंने किया, मैं सर को दिखाऊं ये मैंने किया, मैं अपने मैनेजर को दिखाऊं ये मैंने किया, क्योंकि वो तो इतने अच्छे परफॉर्मर हैं कि सब जानते हैं तो परफॉर्मर है ही है।
लेकिन कंपनीज देखती हैं कि इसके अंडर कितने और परफॉर्म कर रहे हैं, ये कितने और लोगों को परफॉर्म करा रहा है। और वो कब होता है? जब आप खुद बहुत एक्स्ट्रा परफॉर्म कर रहे हो। जब आप 1000% परफॉर्म कर रहे हो तो आपकी टीम में से लोग 500, 600, 700, 100% कर रहे होते हैं, और तभी आप विन विन सिचुएशन क्रिएट करते हो। बोल तो नहीं हो रहे आप लोग? समझ में आ रहा है ना? अभी 4 पॉइंट्स और रह गए, विद इन 10 मिनट्स उसे भी खत्म करते हैं। हम लोग बिल्कुल सही चल रहे हैं टाइम के साथ। नेक्स्ट इज टेकिंग चार्जेस व्हेन अ क्राइसिस कम्स अप। ये मैं आपको पहले ही बता चुका था। टेकिंग चार्जेस, अपना चार्ज लेना जब क्राइसिस कम्स अप, जब समस्या आ जाए। आप एक ऐसे मोड में आ जाइए जब आपकी संगठन, आपका घर, आपका परिवार, आपकी फ्रेंडशिप जब समस्या में आ जाए, तब चार्ज लेना शुरू कर दीजिए, तब वहां पे खड़े रहिए। मैं हमेशा बोलता हूं, जिस दिन आपकी संगठन को, जिस दिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, उस दिन आप उसके साथ रहेगा। ऐसा कई बार मौका आएगा, क्योंकि आप होटल इंडस्ट्री में हैं, आपके सामने कई सारा मौका आने वाला है जब आपकी टीम के मेंबर्स कई सारे हॉलिडे कर जाएंगे, छुट्टी कर जाएंगे, नो शो कर जाएंगे, और आप अकेले, आपको वहां अकेले होना है अपने मैनेजर को हेल्प करने के लिए, जो कि बहुत टिपिकल होगा। आपको लगेगा मैं इतना कैसे हैंडल कर सकता हूँ, तो यकीन मानेगा वो जो आपके जनरल मैनेजर है या डिपार्टमेंट मैनेजर है, वो भी समझ रहे होंगे ये अकेले कैसे करेगा, और ये कर भी रहा है। ये चीज आपका लेवल बढ़ाता है। आप देखेंगे, हम लोग हॉस्पिटैलिटी में बोला जाता है, जब आम आदमी सेलिब्रेशन कर रहा होता है तो हम लोग अपना सेलिब्रेशन नहीं करते। मैं भी बताऊं, 7 इयर्स, थ्रू आउट 7 इयर्स मैंने कोई दिवाली नहीं मनाई अपने घर पे, मैंने कोई होली नहीं मनाई अपने घर पे, मैंने कोई रक्षाबंधन नहीं मनाया अपने घर पे, मैंने कोई न्यू ईयर नहीं मनाया अपने घर पे। मैं उन 7 सालों के दौरान अपनी कंपनी में अपने लोगों की, अपने मैनेजर्स की हेल्प किया करता था, अपने को आगे बढ़ा रहा था। क्योंकि सेलिब्रेशन तो उस दिन होता है, लेकिन उस दिन लोग छुट्टी मना रहे होते हैं, तो हमें तो काम करना होता है, तो हमारा सेलिब्रेशन 1 या 2 दिन बाद हो जाता है। अब मेरे घर में जैसे बुआ जी वगैरह आया करती थी, उन्हें पता है कि आज के दिन तो होगा नहीं वो, तो 1 या 2 दिन में फिर आ गई, या उसी दिन रुकी है तो 2 दिन बाद बना लिया, या जब मैं रात में आया तो सुबह के टाइम पे हमने बना लिया रक्षाबंधन। समझ रहे हैं? तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे लोग हॉलीडे नो शो कर जाते हैं, वहां आपको खड़े रहना है। कभी कभी डिफरेंट सिचुएशन में, लाइक कभी कभी बहुत सारा सामान आया है और आपकी टीम हेल्प नहीं कर रही है, तो आप मैनेजर के साथ खड़े हैं। कभी कभी मैनेजर की तबीयत खराब हो गई या परेशानी हो रही है, इन्वेंट्री करनी है, तो आप गए, सर आई टेक इन्वेंट्री, यू जस्ट प्लीज टेक रेस्ट। तो देखिए, ये कोई गलत काम नहीं है। जब एक आम टीम मेंबर ये आपको करते हुए देखता है, तो वो पता है क्या बोलेगा, अरे ये तो चमचा बन रहा है, अरे ये तो क्या बोलते हैं, बटरिंग कर रहा है। तो ऐसा नहीं है। आप अपने दिल की भावना देखिए, आप क्या चाह रहे हैं। मैं अपनी कंपनी को मजबूती दूंगा, मैं अपनी कंपनी को परेशानी में नहीं आने दूंगा, मैं अपनी कंपनी को दिक्कत में नहीं आने देना चाहता हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और ये जो मैनेजर है, मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरे पिता समान है। तो आप खुद बताइए, जब अपने मैनेजर को बड़ा भाई, जो मैंने अभी पहले ही बताया, आप मान लोगे, तो क्या आप उन्हें पानी देने में, उनको परेशानी होने में, उनको दवाई देने में या फिर चाय देने में शर्माओगे? लेकिन कोई काम किसी और के सामने कर रहे हो क्या, तो उसको लगेगा कि आप बटरिंग कर रहे हो। तो आप लोगों को खुश नहीं कर सकते हो। आप अच्छा कर रहे हो, आप उस संगठन को भी अपना परिवार मान लो। आप देखिए आपकी तरक्की कैसे होती है। और यही सर्वसत्य है, यही सत्य है, यही फैक्ट है। आप देखेंगे आगे बढ़ने वाले, कम समय में आगे बढ़ने वाले लोग वही है जिसने संगठन को अपना परिवार मान लिया है। और परिवार मान लिया तो परिवार के लिए सोचता है। अगर आप सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करेंगे, आप सिर्फ समय देखकर काम करेंगे, तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। आप आज लिख लीजिए, आप कल लिख लीजिए, आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप गूगल का यूज कर लो, कितने भी एप्लीकेशन का यूज कर लो, कितना भी पैसा खर्च कर लो, जब तक आप इंसानों की भावनाओं को नहीं समझना शुरू करोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप बड़े बड़े लीडर्स को देख लीजिए, आप महात्मा गांधी जी को देख लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को देख लीजिए, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को देख लीजिए, आप भगत सिंह को देख लीजिए, आप चंद्रशेखर आजाद जी को देख लीजिए, आप दुनिया के टॉप 500 लोगों को देख लीजिए, आप नेल्सन मंडेला जी को देख लीजिए, आप अब्राहम लिंकन जी को देख लीजिए, आप किसी को भी देख लीजिए। आप देखिए, इनके अंदर लोगों को समझने की भावना बहुत अच्छी थी, इनके अंदर संगठन को समझने की भावना बहुत अच्छी थी। ये लोगों से जुड़ते थे तो परिवार की तरह जुड़ते थे, और फिर देखिए पूरा देश इनके साथ खड़ा हो जाता था। राइट और नो?
तो हमेशा परेशानी के समय अपने घर के, अपने संगठन के साथ जरूर रहे। मैं खुद बोल रहा हूँ, आप जब अपनी कंपनीज में आपको लगे मेरे घर पे इतनी बड़ी समस्या है कि ये मेरे बगैर सॉल्व नहीं होगी, दवाई दिलानी है, तो आप देख सकते हैं आपका छोटा भाई, चाचा, ताऊ कोई जा सकता है तो जाए, क्योंकि यहाँ पे जरूरत है। लेकिन अब घर पे ऐसा संकट आया है, इसमें मुझे ही होना चाहिए, तो आपकी फिर जॉब भले क्यों ना चली जाए, आप बिल्कुल घर जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये काम मेरे बगैर नहीं होगा, यहाँ मेरा होना बहुत जरूरी है, मेरी खास सिस्टर की शादी है और उसका तिलक तो मैं ही करूंगा ना, तो पहले वो जरूरी है ना। मुझे पता है कंपनी में मेरी जगह कोई और ले सकता है, मैं राइट कर रहा हूँ। तो ये, लेकिन आपने देखा आपके चाचा की लड़की की बुआ की शादी है, या बुआ की लड़की की शादी है, 3-4 चाचा के बाद बुआ की लड़की, उसमें भी आप 6 दिन के लिए, 4 दिन के लिए जा रहे हैं, तो फिर कंपनी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है वहाँ चाचा की लड़की, बुआ का लड़का वहाँ तिलक कर सकता है, तो मेरी क्या जरूरत है, मैं अगर वहाँ पार्टी करने नहीं जाऊंगा, लेकिन यह कंपनी को मेरी जरूरत है। तो ये थोड़ा भावना बहुत जरूरी है, राइट, ये समझना कि मेरे लिए जरूरी क्या है तो जरूरी क्या नहीं है, तो वहाँ क्राइसिस के समय पे हेल्प कर पाएंगे। मेकिंग मेंटल नोट्स, मैं आपको टॉप, ये मेरा पॉइंट है, मैं आपको टॉप पॉइंट दे रहा हूँ, टॉप पॉइंट दे रहा हूँ। अपने साथ, अपनी पॉकेट में, अपने आसपास अपनी डायरी रखिए, 1 डायरी, 2 डायरी, 3 डायरी, जहां जहां बैठते उठते हैं वहां अपनी एक डायरी या नोटबुक्स बना के रखिए। ये मैंने जो बहुत बड़े बिजनेसमैन, ऑथर, एंटरप्रेन्योर है, वर्जिन कंपनी के ब्रांसन, सुने, वर्जिन कंपनी के जो मालिक है ब्रांसन, उनकी ये मैंने थॉट ली है, मेकिंग मेंटल नोट्स। उन्होंने ये कर करके आज उनकी पूरे वर्ल्ड में 450 से ज़्यादा कंपनी है, और एलन मस्क, बिल गेट्स अभी आए, ये 1980-90 में ये सुपर सक्सेसफुल हो चुके हैं, मतलब जब इंटरनेट नहीं था। और ये वन ऑफ माई फेवरेट सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट है। इन्होंने इतनी ज़बरदस्त मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कर करके अपनी कंपनी को सफलता तक पहुँचाया। इंडिया में जैसे विजय माल्या भी आए 10-15-20 साल पहले, और भी लोग अभी सुपर सक्सेसफुल हुए। इन्होंने तो बहुत पहले सक्सेस करके छोड़ भी दी और ये दुनिया को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ही इज लाइक रतन टाटा, एज लाइक इन इंडिया रतन टाटा, एज लाइक रिचर्ड ब्रांसन। इनकी समरी जरूर पढ़िएगा, रिचर्ड ब्रांसन, CEO फाउंडर ऑफ वर्जिन ग्रुप, ठीक है। अभी इनके बारे में बताऊंगा आपको। फिलहाल इनका जो काम है मेंटल नोट्स, ये बोलते हैं कि आपको नहीं पता कौन सा विचार कब आ जाए, तो आप हर आते हुए विचार को लिखना शुरू करें, हर आपके माइंड में आते हुए विचार को लिखना शुरू करें। क्योंकि आपने देखा होगा आपके दिन भर में एक समय ऐसा था कि आप बहुत मोटिवेट होते हैं, आपके माइंड में कुछ आया और उससे आप बहुत मोटिवेट हुए, तो लिख लीजिए कि मैं किस चीज से मोटिवेट हुआ, वो लिख लीजिए कि आपको क्या करना है, वो लिख लीजिए जो भी विचार आपको आ रहा है। तो उस मेंटल नोट से क्या होगा ना कि जब जब आप डिप्रेशन में जाए, जब जब आप डिमोटिवेट हो, आप उन्हें निकाल के पढ़िए, आपको रिवाइज करके ना आपका माइंड आपको उसी स्टेट में ले जाएगा। आपके मेंटल नोट्स आपको वो अचीव करवाएंगे जो आप अचीव करने के लिए उठते बैठते सोचते रहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 बहुत, ये गेम चेंज है। ये 10 पॉइंट मेंटल नोट्स, मेंटल मतलब दिमाग पे, आपके दिमाग में आते हुए जो भी सोच है उसके नोट्स बनाइए। कभी कभी लगता है ना यार मैं इतना बड़ा करके दिखाऊंगा ना कि सब देखेंगे, तो उसे लिख लो, मैं इतना बड़ा करके दिखाऊंगा कि सब देखेंगे। अब उसके नीचे लिख दो क्या करना है भैया, कौन कौन देखेगा, चाचा जी को दिखाऊंगा, फूफा जी को दिखाऊंगा, मामा जी को दिखाऊंगा, क्या दिखाना है। अगर हम नहीं लिखते तो हवा में उड़ जाता है। तो एक्चुअली जो होता है ना, मैं एक दिन बहुत बड़ा बन के दिखाऊंगा, तो हमें पता होना चाहिए बहुत बड़ा क्या। मैं बहुत बड़ा होटलियर बन के दिखाऊंगा, कैसे, कितने होटल, 10 होटल, 5 होटल, कितनी प्रॉपर्टी की। भाई मैं एक बहुत अच्छी सैलरी लेके दिखाऊंगा, कितनी सैलरी। आप जब तक अचीव नहीं करोगे, जब तक आप उसको एग्जैक्ट स्पेसिफिकली डिनोट नहीं करोगे, वहां मुझे हाईएस्ट सैलरी चाहिए, कितनी, मुझे ये पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन चाहिए, कौन सी, किस कंपनी में, वो लिख डालिए। ये मेंटल नोट्स होते हैं बच्चों। अंडरस्टैंडिंग? समय कम है इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, अदरवाइज इसको मैं 2 घंटे और 3 घंटे खींच सकता था। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, कीप एवरीथिंग इन फ्लो। ये भी मेरा फेवरेट टॉपिक है, कीप एवरीथिंग इन फ्लो। आपने देखा होगा व्हेन यू कीप कमिंग इन इंस्टीट्यूट, जब आप ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आते हो, फिर मंडे को हॉलीडे हो जाता है,
तो फिर ट्यूसडे को आने में थोड़ी दिक्कत होती है, सुबह उठने में दिक्कत होती है, राइट और जब आपका फ्लो टूटता है ना किसी भी चीज का, तो नेक्स्ट टाइम उसे करने में दिक्कत होती है। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप एक तो किसी भी चीज को फ्लो में लाने की कोशिश करें। फ्लो में मतलब, क्योंकि हम स्टूडेंट इंस्टीट्यूट आ रहे हैं, तो आप कोशिश करो कि मुझे रेगुलर आना है तो रेगुलर आना है, शाम दाम दंड भेद, फिर छुट्टी नहीं करनी, हॉलीडे नहीं करना, क्योंकि ये फ्लो है। हॉलीडे जो हमारा हो रहा है वो हमें कंपल्सरी है कि करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत सारे काम करने होते हैं उसे, तो वो भी फ्लो टूट रहा है। तो उस फ्लो को टूटने से आपको रोकने के लिए उस दिन भी क्या कर सकते हैं कि मुझे उस दिन भी उसी समय पर उठना है। आपने देखो, आप क्रिकेट खेल रहे हो, तभी तो बोलते हैं फॉर्म में चल रहा है। विराट कोहली आजकल फॉर्म में चल रहा है, तो लगातार 3, 4, 6, 7 मैचों में अच्छा कर रहा है, तभी तो फॉर्म अच्छी होती है। अगर वो पहले मैच में आउट हो गया, दूसरे में मैच में आउट हो गया, तो क्या फ्लो में है? तो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। फ्लो, अगर आप फ्लो में होंगे तो आप अनथिंकेबल अचीव करेंगे। आप अगर फ्लो में होंगे तो इम्पॉसिबल अचीव करेंगे। आप फ्लो में होंगे तो आपने जो सोचा है ना उससे भी ज्यादा अचीव करेंगे, जब आप फ्लो में होंगे। तो समझ रहे? तो अपने को फ्लो में बनाए रखिए। नदी जब तक फ्लो में रहती है तब तक वो खेतों को पानी देती है, जानवरों को पानी देती है। नदी जब तक फ्लो में होती है तब तक वो जीवन देती है। जिस दिन नदी का फ्लो टूटता है, जिस दिन नदी का फ्लो टूटता है वो सबको खत्म कर देती है, विनाशकारी बन जाती है। सेम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर दिन अपना फ्लो तोड़ते हैं। हम लोग खुद के लिए विनाशकारी बन चुके हैं। समझ में आ रहा है? तो किसी भी चीज का बच्चों फ्लो बनाइए। इंग्लिश सीखने का आप देखिए, क्या हम अपना फ्लो टूटने देते हैं? रोहित सर नहीं हो, मैं नहीं हूँ, संजना, कोई ना कोई somebody would take up। हम में से कोई नहीं होगा तो विशाखा आ जाएगी या फिर गौरव आ जाएंगे और रोहित कर सकते हैं, लेकिन फ्लो नहीं टूटना चाहिए। अगर इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, आप देखेंगे हम लोग कंसिस्टेंटली थ्रू आउट, जब से ओपन 2017 से लेकर आज तक, सैटरडे संडे प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल है, चाहे वो इंटरव्यू का प्रैक्टिकल हो, चाहे वो कुछ भी हो, इट हैज टू बी done practically at Anyco, because since then to now we have been running as in flow। हमें फ्लो नहीं खत्म करना है। मैं हूँ नहीं हूँ, वशीम सर हूँ ना हूँ, तो कभी कभी ऐसा भी हुआ कि स्टूडेंट्स नहीं, यू वोंट बिलीव, जब हम लोग गोवा गए थे रोहित, तो भी यहाँ क्या हुआ था, प्रैक्टिकल भी नहीं हुए थे। तो यहाँ बच्चों ने, जो बच्चे थे उन्होंने खुद जिम्मेदारी ली, सर हम करेंगे। वी डिड नॉट अनाउंस हॉलीडे, हम कभी हॉलीडे अनाउंस नहीं करते हैं। तो ये फोक्स इंडिया की खास बात है कि फोक्स इंडिया फ्लो देता है आपको, और जो फ्लो में रहेगा वो आगे बढ़ जाएगा। Isn't it? तो अपने को फ्लो स्टेट में लेके आइए, हमेशा फ्लो बना के रखिए। ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, किसी दिन बहुत आराम से, बहुत जबरदस्त तरीके से समझाऊंगा। फिलहाल मेरा कहना ये है कि एक भी छुट्टी मत करिए, हॉलीडे मत करिए। जब ट्रेनिंग पे जाए तो भी बिल्कुल हॉलीडे मत करिए। फ्लो में रूटीन बनाइए, मतलब उन सारी चीजों को हटा दीजिए जिस चीज से आप लेट होते हैं, उन सारी चीजों को हटा दीजिए जो आपको दिक्कत करती है, उन सारी चीजों को बिल्कुल निश्तो नाबूद कर दीजिए जो आपको ये सोचने में मजबूर कर देती है, यार मैं थोड़ा ये कर लेता तो ऐसा हो जाता, थोड़ा ये कर लेता थोड़ा ये हो जाता। क्योंकि हो सकता है आज आप थोड़ा लेट हो रहे हो इंस्टीट्यूट आने में, आज हो सकता है आप प्रैक्टिकल करने में दिक्कत हो रही हो, कल आप वहां जाकर के अपनी पोजीशंस को अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज छोटा 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 बन के ही बड़ा बिल्डिंग बनता है। ये जो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है ना, इसमें एक एक ईंट, एक एक कण महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर वो एक एक ईंट, हफ्ते में एक एक ईंट भी हटाता जाऊंगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी बिल्डिंग कमजोर हो जाएगी, गिर जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साल भर पढ़ाई तो करते हैं, 3 साल पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन उसमें वो ब्लॉक्स हटाते रहते हैं, मतलब वो हम कमजोरी मक्कारी करते रहते हैं, जिस वजह से एक दिन हम धराशायी हो जाते हैं। तो फ्लो नहीं आपको टूटने देना, अपने आप को फ्लो में लगातार रखना है, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज फाइंड आउट द रीजन। फाइंड आउट द रीजन। बच्चों, आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप जिस भी काम के लिए आए हो उसका कारण जरूर तलाश करें। उसका कारण क्या है, मैं यहाँ हूँ क्यों। जैसे मेरा आज की ये जो प्रेजेंटेशन देने का जो मेन रीजन था वो ये था कि मैं इसको क्यों करूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे इंस्टीट्यूट फोक्स इंडिया का हर बच्चा लीडरशिप के साथ आगे बढ़े। ये कारण था उसका। आज जो इंटरव्यू स्किल्स है उसका कारण है कि आप जब इंटरव्यूज देने जाए तो आप घबराए ना। हर दिन प्रैक्टिकल, हर दिन की जो पढ़ाई उसका कारण है कि हर दिन बच्चे को मोटिवेट करेगा। आपकी ग्रूमिंग का कारण है, आज आपकी ग्रूमिंग सही होगी प्रैक्टिस से 6 महीने 8 महीने के प्रयास से हमारे, तो अब वहां जाकर के आपको इसकी अप्रिसिएशन मिलेगी। हमारे फोक्स इंडिया को मैनेजर सलाम करेंगे।
हर चीज का कारण होना चाहिए। जैसे मुझे बहुत बड़ा बनना है, क्यों, क्या कारण है? कारण क्या है? कि कारण होगा कि मेरे पापा को कुछ लोगों द्वारा ये कहा गया था, वो लोग रहे या ना रहे, लेकिन मैं मन में अपने पिताजी का नाम गर्वान्वित तरीके से उन्हें महसूस कराऊंगा, क्या बन के, इस होटल का मैनेजर बन के। मुझे आने वाले भविष्य में ये 5 होटल्स में से एक होटल इसका होटल मैनेजर जरूर बनना है, और मुझे अपने पिताजी को गिफ्ट में एक एकड़ जमीन गिफ्ट करनी है, उस पे एक विद्यालय खोलना है, या उस पे एक फार्म खोलना है, या उस पे एक पाठशाला खोलनी है, और मैं लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट चलाऊंगा। ये आपने कारण बना दिया। और जब आपके पास एक कारण है तो मैं चैलेंज करता हूँ, आपको अलार्म्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत सारी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी तबीयत खराब होगी तो भी आप शिफ्ट कर रहे होगे, आपकी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी तो भी आप परफॉर्म कर रहे होगे, आप घर पे बैठोगे तो भी कुछ ना कुछ आप कर रहे होगे, आप ज़्यादा बीमार हो गए ना तो भी आप इसलिए सही हो रहोगे जल्दी आराम करके कि क्योंकि मेरा कारण मुझे अचीव करना है। हमें नींद इसलिए आती है क्योंकि हमारे पास कारण नहीं होता, हमारे पास रीज़न नहीं होता है। हम लोग डेली बेसिस पे इसलिए परफॉर्म नहीं करते क्योंकि हमारे पास कोई रीज़न नहीं होता। तो रीज़न बनाइए हर चीज़ का, और रीज़न का नाम लिखिए क्या। आप लोग क्योंकि यंगस्टर्स हैं तो आजकल यंगस्टर्स का होता है कार लेनी है। बहुत से बच्चे बोलते हैं, बोल तो बहुत अच्छे देते हैं एग्जाम्पल्स में, आई वांट टू टेक मस्टैंग। मस्टैंग का प्राइस सुन लीजिए जरा। मतलब हम जिन सोसाइटी में रहते हैं उसमें अगर आसपास की पूरी बस्ती की अगर पूरी जिंदगी कमाई मिला लो तो शायद हम मस्टैंग ना ले पाए। हम बोल देते हैं मर्सिडीज। उस मर्सिडीज की जो एक सर्विस होती है ना, वो हमारे जैसे आम परिवार का पूरे 1 साल का खर्चा है, जो एक सर्विस होती है। तो हम जो सपने देखते हैं ना, वो हम लोग कभी भी स्पेसिफिक तौर पर मेजर नहीं करते हैं। जब आप मेजर कर लोगे ना, लाइक मर्सिडीज कौन सी, एस क्लास कौन सी, ये वाली कितनी, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 70 लाख की मैं मर्सिडीज लूंगा तो यार घर भी कम से कम 2 करोड़ का होना चाहिए। तो मर्सिडीज तो हमने देख ली नहीं, घर का हिसाब कौन रखेगा, कहाँ खड़े करोगे, घर के बाहर। मेरी बात समझ रहे हो? तो हमारे जो सपने होते हैं ना, रीजन सही नहीं होते हैं। तो जब आप 70 लाख की गाड़ी सोच रहे हैं तो कम से कम 2 करोड़ का घर भी तो सोच लो। और जब 2 करोड़ का घर सोच रहे हो तो किस जमीन पे होगा, किस कॉलोनी में होगा, तो आपकी मंथली इनकम कितनी होगी वो भी तो सोच लो। और जब उतनी होगी तो 2 करोड़, आज हमारा एक छोटा सा घर है, 200 गज में 300 गज में घर है, उसका खर्चा डेली का, आप इस समय जो हमारे घरों का खर्चा होगा वो कम से कम 30, 40, 50 हज़ार से 1 लाख रुपए तक का होगा। ज़्यादा बड़ा परिवार तो 40, 50, 70, 1 लाख, और छोटा परिवार तो 20, 25 हज़ार, इतना तो होगा। जो 100 गज में घर है, छोटा सा घर है, 200, 300 गज में, या फिर एक फार्म हाउस है, 1 करोड़ तक में घर है, तो उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है। लेकिन जो 2, 2.5, 3 करोड़ का घर होगा उसका खर्चा कितना होगा, वहाँ जो गाड़ी आएगी उसको रखने के लिए ड्राइवर कौन होगा, उसकी सैलरी कितनी होगी, आप उसके परिवार को भी पाल रहे होंगे। तो इससे क्या होता है, हमारा दिमाग खुलता है, अरे यार ये तो मैं तो गलत सोच रहा था, मैं तो सोच रहा था कि यार 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह होगी तो मर्सिडीज ले लूंगा। अरे भैया 1 लाख की तनख्वाह से मर्सिडीज नहीं आएगी। अब क्या करना है उसके लिए फिर प्लान करो, नहीं इस होटल में जाता हूँ तो इस होटल में मर्सिडीज है तो मुझे मर्सिडीज मिलेगी, इस होटल के मैनेजर बनने के लिए मुझे इस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, इतने होटल्स को मुझे टॉप लेवल्स पे लाके लेकर के आना है, तब जाकर के मुझे ऐसे होटल वाले लोग हायर करेंगे। और फिर जब वो सैलरी आएगी तो मैं साइड बिजनेस भी शुरू करूंगा, एक साइड कंसल्टेंसी भी शुरू करूंगा। वहां से मैं अपना जो 12 घंटे के बाद जो बचे 12 घंटे हैं उसमें से 4 घंटे या 8 घंटे बिजनेस में दूंगा, 4 घंटे 8 घंटे वही अपने बिजनेस के साथ सोऊंगा, तब जाकर के 5 साल में मैं बिजनेस खड़ा करूंगा। तो रीजन होना चाहिए ना आपके पास, रीजन ही नहीं है, रीजन ही नहीं है, तभी तो दूसरों की परेशानियों में लगे पड़े हैं। मैं स्कूल में देखता हूँ, अपने कॉलेज स्कूल में क्या हुआ, कुछ नहीं सर, वो चाची की लड़की की शादी है तो उनके लिए काम कराना है घर का पूरा, कितने दिन की चाहिए सर, 12 दिन की छुट्टी चाहिए, चले जाओ सर, वो इनको भी छुट्टी चाहिए, ये भी मेरे चाचा ताऊ के लड़के हैं सर। तो उन्हें नहीं पता होता है, ठीक है आप घर परिवार में रहते हैं, लेकिन देखिए आपको भी पता है कि आप 12 घंटे काम नहीं करेंगे। आपको एक एग्जाम्पल सोचिए, सुंदर पिचाई जो आज गूगल के सीईओ है, सोचिए क्या उन्होंने ऐसी छोटी छोटी शादी अटेंड की होगी, शायद उन्हें खूब गाली पड़ी होगी उनके पढ़ने के दौरान, लेकिन आज जो लोग गाली देते होंगे आज वो तरसते होंगे कि एक बार उनके घर में जाके फोटो खिंचा दें।
क्योंकि उनके पास अपना एक कारण था। तो यू शुड हैव दिस रीजन। रीजन कि आप होटल मैनेजमेंट क्यों करें। जैसे मेरा रीजन है, मैं आपको बताता हूँ ना, आई हैव अ रीजन, आई वांट टू जनरेट बिग मल्टी मिलियनियर्स। मैं चाहता हूँ हमारे स्टूडेंट जाकर के सिर्फ जॉब ना करते रहे, 3 4 5 साल जॉब करें, उसके बाद अपने अपने बिजनेस को रन करें और अपने अंडर छोटे छोटे ट्रेनिंग कोर्सेज खोल करके, छोटे छोटे कंसल्टेशन एडवाइजरीज खोल करके और लोगों को, भारत को ग्रो करने में आगे हेल्प करें। ये रीजन है। फिर आज से 20 साल पहले हम तनख्वाह कमाने लायक, खाने पीने लायक हो गए थे अपने गुरुओं के आशीर्वाद के द्वारा। इतना हो गया था कि गाड़ी की पेट्रोल, खाना पीना और घूमना फिरना, ऐश मौज मस्ती सब कुछ हो जाया करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, अब कुछ और बड़ा करना है। तो ये रीजन है, ये कारण है। दैट्स व्हाई वी आर ऑन द वे 24 आवर रेगुलरली वर्किंग फॉर आवर ड्रीम्स। एक कारण के लिए फोक्स इंडिया काम कर रहा है, राइट। एक बार मैं चाहूंगा फिर से व्यूअर्स को क्लैप कर दीजिए, क्लैपिंग कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। एक बार फिर से मैं चाहूंगा आप सभी लोग व्यूअर्स से बोल दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग ब्यूटीफुली। बाय बाय, टेक केयर।